दहशतगर्दी से निपटने का आज़म वज़ीर-ए-आज़म ने आज आला सतह सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया। इजलास में पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक गौर किया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुकाम और IGs शरीक होंगे। दूसरी तरफ वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वफाकी काबीना का इजलास अब 28 मार्च को होगा। और अमेरिका की पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले की मजम्मत, मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार करते हैं। दहशतगर्दी से पाकिस्तानी शहरी भी मुतासर हुए। हम ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने के हक में नहीं, सबको मशवरा है। ईरान के साथ कारोबार बढ़ाने से पहले सोचें। ईरान के साथ कारोबार से अमरीकी बाशिंदों पाबंदियों का खतरा हो सकता है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। हम दुश्मनों का एक और वार। शांगला बशाम में बस पर खुदकुश हमला, 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक। खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी चीनी इंजीनियर की बस से टकरा दी। मरने वालों में गाड़ी का ड्राइवर और एक खातून भी शामिल। चीनी इंजीनियर इस्लामाबाद से डासो कैंप जा रहे थे। रियाजी मालकन की गुफ्तगू। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज का बशाम में सर्च ऑपरेशन जारी। शाहराह कराकरम बशाम और कोहिस्तान के दरमियान आमद-ओ-रफ्त के लिए बहाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफारतखाने आमद। चीनी सफ़ीर जियांग से बशाम हमले में चीनी बाशिंदों की हिलाकत पर ताज़ियत। मुझ समेत पूरी कौम की हमदर्दियाँ चीनी शहरियों के अहले खाना के साथ हैं। वाक़े की आला सतह तहकीकात करके ज़िम्मेदारों और सहूलतकारों को करार वाक़ई सज़ा देंगे। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की ऐसी मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। सी पैक के दुश्मनों ने एक मरतबा फिर से ऐसी बुज़दिलाना हरकत से उसे मुतज़ल्ज़िल करने की कोशिश की है। दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म की सफारतखाने आमद और वाक़े की तहकीकात में ज़ाती दिलचस्पी पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की हमले की शदीद मज़म्मत, हलाकतों पर गहरे रंज का इजहार। पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें कभी कामयाब नहीं होंगी। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। अफवाज पाकिस्तान की गवादर तुर्बत और बशाम में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पूरी कौम अपने चीनी भाइयों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं। कार्रवाइयों का मकसद मुल्की दाखिली सलामती सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। मुसल्लह अफवाज ने तुर्बत और गवादर में दहशतगर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाया। बरादर मुल्क चीन की मदद से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन के तौर पर पूरी इस्तेकामत और अज़्म के साथ खड़ा है। ऐसी घिनौनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे शराकतदारों के अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। हम मिलकर मुसीबत और बुराई पर गालिब आएंगे। ISPR। तुर्बत में नेवल एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। फौजी जवानों ने हमले का मौसर जवाब दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में सिपाही नुमान फरीद शहीद हो गए। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का तुर्बत नेवल एयरबेस पर दहशतगर्दाना हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। हम एक बड़े नुकसान से बच गए। दहशतगर्दी की इफरत को कुचलने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहीद सिपाही नुमान फरीद की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स तुर्बत में अदा। पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों की शिरकत। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ के रहायशी 24 साल सिपाही नुमान ने पसमानदगान में अहलिया, बेटी, बहन, भाई और वालिदैन छोड़े हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म और मादरे वतन से मोहब्बत को तक़वियत देती हैं। ISPR।
अदालती अमूर में मुदाखलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया। खत में अदालती अमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज की मुदाखलत का जिक्र। अदालती अमूर में मुदाखलत पर जुडिशियल कन्वेंशन तलब करने का मुतालबा। कन्वेंशन से अदलिया की आज़ादी बारे मज़ीद मुआवनत मिलेगी। खत में मौक़िफ़। मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के ब्रदर इन लॉ को अगवा किया गया। एक जज की रिहाइश से खुफिया कैमरा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। खत का मतन। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सितार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की जानिब से लिखा गया। वज़ीर आला पंजाब से ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब की मुलाकात। मरीम नवाज का एमपी के सलूक पर इजहार नदामत। यासिर नसीब की ट्रांसफर से मुतालिक सीसीपी से इस्तफसार। इस किस्म का कोई वाक़या हो तो मुझसे पूछे बगैर कोई एक्शन नहीं लेना। सीसीपी को हिदायत, आपने बिल्कुल ठीक किया, इस बात पर दिल छोटा ना करें। आपने अपनी ड्यूटी करनी है, आपने किसी से नहीं डरना। जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। एमपीए हो, एमएनए हो या चीफ मिनिस्टर हो, कानून से बड़ा कोई नहीं। मैंने अपने एमपीए को शोकोज नोटिस दिया है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। We want a larger and longer program. लेकिन इसके जो खदोखाल हैं, जो कॉन्टूर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन अब डिटेल में शुरू होगी। हम जून के आखिर तक जुलाई के अवाइल में कम से कम हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे इंशाल्लाह पहुंच जाए। सर्कुलर डेट को उसका जो स्टॉक से पहले उसका फ़्लो ख़त्म करना चाहिए। स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज़ की रिफॉर्म करनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा एक्सेलरेट करना चाहिए। अब मुझे ये बताइए ना कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। जून के आखिर तक स्टाफ लेवल माहदे तक पहुंच जाएंगे। IMF से हमें बड़ा और तवील प्रोग्राम चाहिए। स्ट्रक्चर रिफॉर्म से पाकिस्तान की बेहतरी होगी। रेवेन्यू को बढ़ाना और अखराजात को कम करना होगा। हमें बड़े मुश्किल फैसले लेना पड़ेंगे। सिंध हुकूमत की तरह पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना होगा। FBR की इस्लाहात और टैक्स चोरी पर काबू पाना है। सालाना 3000 अरब रुपए के टैक्स चोरी हो रहे हैं। 1700 अरब के महसूलात के केस टैक्स ट्रिब्यूनल में पड़े हैं। जो लोग टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाएंगे। हर काम गिरवी रख कर नहीं कर सकते। बैंकों को बिला जमानती कर्जों की तरफ जाना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। खुशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि खुशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल ताली बजाने का मौका नहीं है। ये मैं समझता हूं कि अपने गरेबानों में झांकने का मौका है। अंबार लगा हुआ है, पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतार रहे हैं। कर्जे लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। कर्जों की ज़िंदगी कब तक गुजारेंगे हम। IMF से हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट के नतीजे में जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो गया और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले महीने जो आखिरी किस्त वो आ जाएगी और फिर एक और IMF प्रोग्राम हमें करना है। इसके बगैर गुजारा नहीं। पाकिस्तान पर कर्जों का पहाड़ है, कब तक ये ज़िंदगी गुजारेंगे। कशकोल के लेकर ना भी जाए तो कहते हैं कि इनकी बगल में कशकोल है। ये अपने गिरबान में झांकने का वक्त है। IMF प्रोग्राम के साथ ग्रोथ भी करनी है। जो चीज़ इख्तियार में है उसे बढ़ाने के लिए IMF का बहाना नहीं बना सकते। फैसला साजी के अमल को तेज़ करना होगा। कर्जा लेकर तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। FBR की अगले माह से रिस्ट्रक्चरिंग शुरू हो जाएगी। महसूलात के केसेस के जल्द फैसले के लिए ट्रिब्यूनल में जज मुकर्रर किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब। नए IMF प्रोग्राम से कबल PIA की निजकारी होगी। PIA बोर्ड की कौमी एयरलाइन की निजकारी की मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत के जरिए फैसले से आगाह कर दिया।
निजकारी IMF की शर्त के मुताबिक होगी। जून तक PIA की निजकारी के लिए LOI जारी किया जा सकता है। जून या जुलाई के दौरान निजकारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। PI के नुकसानात और कर्ज 700 अरब रुपए तक पहुंच चुका। कौमी एयरलाइन के जिम्मे कमर्शियल बैंकों का 270 अरब रुपए तक कर्ज वाजिबुल अदा। PIA हुकूमत की 350 FBR और PSO की भी ना दहिंदा। हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग और PIA की निजकारी से मुतालिक इजलास। 7 बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों ने आउटसोर्सिंग में दिलचस्पी जाहिर कर दी। कुछ मकामी ग्रुप्स भी लेन देन में दिलचस्पी रखते हैं। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर हवाबाजी की टीम को मुतल्लिका ममालिक का दौरा करने की हिदायत। मकामी सरमायाकारों को बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के साथ जोड़ने का मशवरा। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने मार्केटिंग प्लान और निजकारी के लेन देन पर बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के साथ इब्तदाई पेशरफ्त से आगाह किया। घरेलू सार्फिन के लिए बुरी खबर। गैस बिलों में रियायत और स्लैब सिस्टम खत्म। यकसा रेट मुकर्रर। गैस का 1 यूनिट जलाएं या हज़ारों नेफ यकसा चार्ज करने का फैसला। 1 MMBTU इस्तेमाल करने पर टैक्सेस के अलावा बिल 4501 रुपये आएगा। चार्जेस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के सार्फिन के लिए होंगे। प्रिंसिपल एजिसन कॉलेज से इजहार यकजहती। गवर्नर हाउस के बाहर तलबा और वालिदैन का एहतजाज। प्रिंसिपल को ओहदे पर बहाल किया जाए। मामले की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। गवर्नर के गैर कानूनी इकदाम को वापस लिया जाए। वालिदैन का मुतालबा। एजिसन कॉलेज ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने प्रिंसिपल माइकल ए थॉमसन की हिमायत का ऐलान कर दिया। पॉलिसी में तब्दीली वापस लेने का भी मुतालबा। मेरे बच्चों की फीस मुआफ ना की जाए। वफाकी वज़ीर आहद चीमा ने गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया। फीस माफ़ी की पॉलिसी बाकी बच्चों के लिए जारी रखी जाए। तलबा इस पॉलिसी से मुस्तक़बिल में भी इस्तेफ़ादा करते रहें। ये पॉलिसी आने वाले वक्त में तलबा और उनके वालिदैन के लिए बहुत मददगार साबित होगी। किसी भी दबाव के तहत नई पॉलिसी को वापस ना लें। प्रिंसिपल एजिसन ने कई बार इनफरादी तौर पर खामोशी से रिलीफ देने की पेशकश की। हमने असूल की बुनियाद पर डील की पेशकश का इनकार किया। खत का मतन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब भर में 50,000 सोलर सिस्टम देने का ऐलान। पहले मरहले में 50,000 प्रोटेक्टेड सार्फिन को कुरंदाजी के जरिए सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदर सोलर होम सोल्यूशन का जायजा इजलास। वज़ीर आला का 1 किलोवाट वाले सोलर सिस्टम की तनसीब के फौरी इक़दामात का हुक्म। सोलर सिस्टम में आला सोलर प्लेट, इन्वर्टर, बैटरी और दीगर सिस्टम शामिल होगा। पंजाब काबीना ने गंदम खरीदारी और दीगर अमूर पर पॉलिसी साजी के लिए वजारती कमेटी कायम कर दी। गंदम से मुतालिक अमूर पर अरकान असम्बली से मुशावरत करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का चौथा इजलास। ASP शहर बानो को कायदे आज़म पुलिस मेडल देने की सिफारिश विफाक को भिजवाने की मंजूरी। नकल रोकने के लिए इम्तहानी मराकज़ में कैमरे और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से काम लेने का फैसला। धाती डोर से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी गार्ड लगाने की बाकायदा मुहिम शुरू की जाए। मसीही वर्कर्स की हलाकत पर अफसोस है। गरीब की जान जाए तो महज खबर बनती है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन ने करीबी और मजबूत तरीन दोस्ती को बरकरार रखा है। ज़राअत के शोबे और स्मॉग से निमटने के लिए चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शाहिद करीम ने महफूज फैसला सुनाया। परवेज़ इलाही ने PP32 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम चैलेंज किया था। ज़ारा इलाही और स्मेरा इलाही को भी ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। PTI रहनुमा चौधरी मोनिस इलाही को PP158 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार देकर कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए।
बनी गाला में मेरे शहद में कुछ मिलाया गया। अडयाला जेल में पेशी के बाद वापस जाके शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बुशरा बीबी का इल्ज़ाम। राना सनाउल्लाह की जानिब से बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक बयान दिया गया। बानी पीटीआई ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हैं। बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट पर आयद होगी। हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे। अगर हालात ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता। चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था मगर जा नहीं रहे। बुशरा बीबी की अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। खान साहब इस वक्त जो बंद जेल में बंद है राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट की वजह से, और ख़ासकर मोहसिन नकवी से हमें कोई उम्मीद नहीं। वो लोग जिनके हाथों में ज़्यादा पावरफुल है मुक़्तदर हल्के हैं, वो इस मैटर को टेक ओवर करें। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। काजी पैसा साहब से हमारी एक दरख्वास्त है कि उन केसेस पे आप जल्द से जल्द फैसले हो। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला के अदलिया इंसाफ करेगी। बानी पीटीआई की ज़िंदगी को ख़तरा लाहा है, तब 3 नाम लिए हैं। बानी पीटीआई की ज़िंदगी के हवाले से जिम्मेदारी ताकतवर लोगों पर आयद होगी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ हमने कराची में दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा जलसा होगा। पंजाब में जुल्फी बुखारी सेनेट की सीट पर पीटीआई उम्मीदवार हैं। बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक। मुझे 7वें मरतबा बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल करप्ट और पंजाब हुकूमत का टाउट है। ये हुकूमत नहीं चल सकती। वज़ीर दाखिला के पास अवामी मैंडेट नहीं। ये बैसाखियों वाली और फॉर्म 47 की हुकूमत है। उमर अयूब की गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस लेटर की वजह से एक्स पर पाबंदी लगाई है, हम उस पर अमल के पाबंद हैं। पीटीआई वकील ने लिफाफा बंद लेटर अदालत के सामने पेश कर दिया। लेटर में तो कुछ भी नहीं, आपने लेटर देखा है। चीफ जस्टिस का इस्तेसाल एक्स राय के इजहार का प्लेटफॉर्म है। किसी कायदे कानून के तहत ही आप कदम लगा सकते हैं। इसके लिए जेन्युइन वजूहात होनी चाहिए। स्टेट सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। वज़ारत दाखिला में से भी किसी को बुलाकर पूछ लेते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के रिमार्क्स। अदालत ने वज़ारत दाखिला के मुजाज ऑफिसर को 3 अप्रैल को तलब कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से बच्चों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए यतीम बच्चों की शिरकत। सदर मुमलिकत का सूबाई हुकूमतों पर यतीम बच्चों की तालीम के लिए ख़ुसूसी इक़दाम लेने पर जोर। फूल जैसे बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। यतीम बच्चों की कफालत और तालीम और तरबियत हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। ऐवान सदर में आसिफा भुट्टो ने भी यतीम बच्चों से मुलाकात की।